हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ ओपन वर्ब। ओपन वर्ब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ओपन वर्ब का हिंदी मीनिंग, ओपन वर्ब का पांचों फॉर्म, ओपन वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है और जानेंगे दोस्तों ओपन वर्ब का किस तरीके से आप लोग सेंटेंस में यूज करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू ओपन, टू ओपन मेन वर्ब के आगे दोस्तों टू लिखा जाता है। ओपन ओपन वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है खोलना, खुलवाना। यानी आप किसी चीज़ को खोलते हैं तब भी ओपन बोला जाएगा, या आप किसी से खुलवाते हैं तब भी ओपन बोला जाएगा। पता लगाना, यानी कोई चीज़ दोस्तों जो हर किसी को पता नहीं है, आप उसको पता लगाते हैं तो ओपन बोला जाता है। प्रारंभ करना, यानी कोई चीज़ आप शुरुआत करते हैं दोस्तों तब भी ओपन बोला जाता है। आविष्कार करना, यानी किसी चीज़ का आविष्कार करने को भी ओपन बोला जाता है। उघाड़ना, उघाड़ना यानी दोस्तों आप कोई सामान ढका हुआ है, जैसे कोई पैकेजिंग है, आप उसको उघाड़ते हैं तभी उसको ओपन बोला जाता है। स्थापित करना या खुलना, यानी किसी चीज़ को आप खोलते हैं दोस्तों तब भी उसको ओपन बोला जाता है। तो इन सभी सेंसों में ओपन वर्ब का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि ओपन वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है। V1 ओपन, V2 ओपेंड, V3 ओपेंड, V4 ओपनिंग और V5 ओपेंस। ओपन, ओपेंड, ओपेंड, ओपनिंग, ओपेंस, ये होता है ओपन वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए बतला दूं दोस्तों, V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो उसके साथ में V5 का प्रयोग, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो उसके साथ में V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम खोलता है तो राम ओपेंस, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए ओपेंस। वह खोलती है, सी ओपेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में V5 और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में V1। जैसे आप खोलते हैं, यू ओपेन। राम और श्याम खोलते हैं, राम एंड श्याम ओपेन। इस तरीके से V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है। और V2 का प्रयोग दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। जैसे उसने खोली, सी ओपेंड। मैंने खोला, आई ओपेंड। आपने खोला, यू ओपेंड। और V3 का यूज दोस्तों परफेक्ट टेंस में किया जाता है, चाहे वो टेंस पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो। जैसे मैंने खोला है, आई हैव ओपेंड। आपने खोला है, यू हैव ओपेंड। और इसका प्रयोग दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस में, जिरंड के रूप में और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे मैं खोल रहा हूँ, आई एम ओपनिंग। वह खोल रही है, सी इज ओपनिंग। तो जानकारी के लिए बतला दूं दोस्तों कि पांचों फॉर्म का प्रयोग किसी न किसी टेंस में अवश्य किया जाता है, इसीलिए आप लोगों को हर एक वर्ब का पांचों फॉर्म याद रखना कंपलसरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं कि ओपन वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है। ओपन, ओपेंस। V1 और V5 का प्रयोग दोस्तों नाउन के रूप में जब किया जाता है तो ओपन सिंगुलर नाउन और ओपेंस प्लूरल नाउन बन जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है छेद, मुंह, छिद्र। यानी कोई छेद हो दोस्तों, जैसे इस पेन में यहाँ पे छेद है तो मैं इसको ओपन बोल सकता हूँ। तो किसी चीज़ का मुंह छेद हो दोस्तों तो आप बोल सकते हैं ओपन।
और एक से अधिक छिद्र हो तो आप बोलेंगे ओपेन्स। अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों जो कि ओपन वर्ब से बना है, ओपनर। ओपनर सिंगुलर नाउन है ओपनर, और प्लूरल नाउन इसका होता है ओपनर्स। ओपनर्स। ओपनर का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों खोलने वाला या चाबी, जिससे किसी चीज़ को खोला जाता है वो चाबी, या प्रारंभिक बल्लेबाज। प्रारंभिक बल्लेबाज जो कि क्रिकेट में दोस्तों पहले पहले खिलाड़ी जो खेलने जाते हैं उनको इंग्लिश में बोला जाता है ओपनर। 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 और एक से अधिक चाबी हो या प्रारंभिक बल्लेबाज हो या किसी चीज़ को खोलने वालों की संख्या हो तो आप लोग इंग्लिश में बोलिएगा ओपनर्स। ओपनर्स। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों ओपन। ओपन। ओपन एडजेक्टिव है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है खुला हुआ। खुला हुआ यानी कोई चीज़ खुला हुआ हो दोस्तों तो आप बोल सकते हैं ओपन। जैसे हमको बोलना हो कि यह दुकान खुला हुआ है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा दिस शॉप इज ओपन। दिस शॉप यानी यह दुकान, इज यानी है, ओपन यानी खुला हुआ, यह दुकान खुला हुआ है। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों ओपनिंग। ओपनिंग। ओपनिंग सिंगुलर नाउन है, ओपनिंग्स प्लूरल नाउन है। जब ओपनिंग का प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में और ओपनिंग्स का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में किया जाए दोस्तों तो उसका हिंदी मीनिंग होता है प्रारंभ, शुरू, मुख, छेद। यानी किसी चीज़ का शुरुआत दोस्तों, किसी चीज़ का जो शुरू का पार्ट होता है, जो प्रारंभ होता है, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है ओपनिंग। 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 जैसे मैं इस वीडियो के ओपनिंग में टू ओपन वर्ब के बारे में बतलाया हूँ। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों ओपनिंग। ओपनिंग। ओपनिंग का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है दोस्तों तो उसका हिंदी मीनिंग होता है प्रारंभिक, प्राथमिक या शुरू का। जब बतलाना हो कि शुरू का या बोलना हो प्रारंभिक या प्राथमिक तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ओपनिंग। अगला वर्ड है दोस्तों जो कि ओपन वर्ब से बना है ओपनली। ओपनली। ओपनली एडवर्ब है क्योंकि इसके लास्ट में एल वाई आया है। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में एल वाई आता है वह एडवर्ब होता है, और एडवर्ब का काम होता है दोस्तों ये बतलाना कि क्रिया किस तरीके से हो रही है या होती है। ओपनली एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है खुले तौर पर, स्पष्ट रूप से, साफ साफ, बिना किसी लाग लपेट के, यानी ओपन किसी बात को आप बोल देते हैं दोस्तों तो उसी को बोला जाता है ओपनली। जैसे अगर मुझको ये बोलना हो कि मैं खुले खुले आपसे बात करता हूँ तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई टॉक टू यू ओपनली। मैं आपसे ओपनली बात करता हूँ। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों ओपेनेबल। ओपेनेबल। ओपेनेबल एडजेक्टिव है। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आए एबल वह होता है एडजेक्टिव। ओपेनेबल जिसका हिंदी मीनिंग होता है खोलने के योग्य। खोलने के योग्य यानी दोस्तों जिसे खोला जा सकता हो उसको इंग्लिश में बोला जाता है ओपेनेबल। ओपेनेबल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं कि आप लोग किस तरह से ओपन वर्ड का यूज सेंटेंस में करिएगा। लो, अगर आपको बोलना हो कृपया अपना मुंह खोलो, यानी आप किसी से ये रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि कृपया आप अपना मुंह खोलो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ ओपन योर माउथ। प्लीज़ यानी कृपया, ओपन यानी खोलो, योर माउथ यानी अपना मुंह। कृपया अपना मुंह खोलो। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आप लोगों को बोलना हो कृपया खिड़की खोलो, यानी आप किसी से बोलते हैं कि कृपया खिड़की खोलें या खोलो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ओपन द विंडो प्लीज़। ओपन द विंडो प्लीज़। ओपन यानी खोलो, द विंडो यानी खिड़की, प्लीज़ यानी कृपया। आप प्लीज़ शब्द को
पहले भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आप यह बोलना चाहें वह दरवाज़ा खोलती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी ओपन्स, वह खोलती है द विंडो यानी दरवाज़ा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V5 का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मैं ओपन वर्ब का V5 का प्रयोग सी के साथ में किया हूँ। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो आप खिड़की खोलते हैं, यानी कोई आदमी है दोस्तों जो कि खिड़की खोलता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू ओपन द विंडो। यू ओपन यानी आप खोलते हैं, द विंडो यानी खिड़की, आप खिड़की खोलते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको ये बोलना हो मैंने दरवाज़ा खोला, यानी मैंने दरवाज़ा खोला ये बोलना हो इंग्लिश में, तो मैं बोलूँगा आई ओपेंड, मैंने खोला द डोर यानी दरवाज़ा, मैंने दरवाज़ा खोला। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ दोस्तों बहुत सारा सेंटेंस। आई ओपेंड द विंडो, मैंने विंडो खोला। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर मुझको ये इंग्लिश में बोलना हो दुकान सुबह 9 बजे खुलती है, तो मैं इस तरीके से इंग्लिश में बोलूँगा द स्टोर ओपन्स। स्टोर ओपन्स होता है एट 9 AM। एट 9 AM मतलब दोस्तों सुबह में 9 बजे। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कोई भी सेंटेंस कि यह दुकान इतना बजे खुलता है। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर मुझे ये कहना हो उसने अपनी आंखें खोली, यानी कोई लड़की हो दोस्तों या कोई औरत हो और वह अपनी आंख को खोली, ये मुझे बतलाना हो कि उसने अपनी आंखें खोली, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा सी ओपेंड। उसने ओपेंड की या उसने खोली हर आइज यानी अपनी आंखें, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह अपनी आंखें खोली। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर मुझको ये बोलना हो दुकान का खुलना सुबह 9 बजे होता है, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा द ओपन ऑफ द स्टोर, दुकान का खुलना इज यानी होता है एट 9 AM। एट 9 AM यानी 9 बजे। या इसी को मैं बोल सकता हूँ दोस्तों इस तरीके से द ओपनिंग ऑफ द स्टोर इज एट 9 AM। इस वाले इस सेंटेंस में दोस्तों केवल ग्रामर के व्यू से कुछ डिफरेंस है, जैसे कि मैं यहाँ पे दोस्तों ओपन शब्द का यूज किया हूँ और यहाँ पे ओपनिंग वर्ड का यूज किया हूँ। यहाँ पे भी ओपन शब्द का यूज नाउन के रूप में भी किया गया है और यहाँ पे भी ओपनिंग शब्द का यूज नाउन के रूप में मैं किया हूँ, जिसका हिंदी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। आप इस वाले का यूज करिए या आप इस वाले का यूज करिए। ये दोस्तों जो मैं पढ़ाया हूँ नाउन का एपोस्ट्रोफ्स वाला एक वीडियो है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं कि एपोस्ट्रोफ का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। ये वाला सेंटेंस आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ऐसा सेंटेंस बनाने आ जाएगा। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर मुझको ये बोलना हो दरवाज़ा खुला हुआ है, यानी दोस्तों दरवाज़ा जो है बंद नहीं है खुला है, तो मैं उसको इंग्लिश में बोलूँगा द डोर इज, यानी दरवाज़ा, इज यानी है, ओपन यानी खुला हुआ, दरवाज़ा खुला हुआ है। यहाँ पे ओपन शब्द का दोस्तों मैं एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। इसी तरीके से बोलना हो खिड़की खुला हुआ है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द विंडो इज ओपन, विंडो खुला हुआ है। इसी तरीके से कुछ भी खुला हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखिए उस सामान का नाम, एक है तो इज लगाइए और लिखिए ओपन। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको ये बोलना हो इंग्लिश में आसमान खुला और स्पष्ट है, यानी आसमान जो है दोस्तों वो खुला हुआ है, बादल से घिरा नहीं है, स्पष्ट है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द स्काई इज ओपन एंड क्लीन। क्लीन, द स्काई इज ओपन एंड क्लीन,
स्काई यानी आकाश है, ओपन यानी खुला हुआ और क्लीन यानी साफ। आकाश साफ और खुला हुआ है। तो बतला दूं दोस्तों कि यहाँ पे ओपन और क्लीन वर्ड का यूज मैं एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आप लोगों को बोलना हो उसने मीटिंग के दौरान खुलकर अपनी राय व्यक्त की, तो आप लोग इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलिएगा लो, शी ओपनली एक्सप्रेस्ड। शी ओपनली एक्सप्रेस्ड, वह खुलकर एक्सप्रेस्ड की हर ओपिनियंस यानी अपने विचार को ड्यूरिंग द मीटिंग यानी मीटिंग के दौरान। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ दोस्तों, वह ड्यूरिंग द मीटिंग यानी मीटिंग के दौरान अपने विचार को ओपनली यानी खुल करके एक्सप्रेस्ड की यानी व्यक्त की। उसने मीटिंग के दौरान अपने ओपिनियंस को खुल करके व्यक्त की। इसका हिंदी मीनिंग हुआ। यदि आप लोग बोलना चाहें दोस्तों उन्होंने खुलेआम अपनी गलती स्वीकार की, तो आप लोग इसको इंग्लिश में बोलिएगा लो, दे ओपनली एडमिटेड। दे यानी वे लोग, ओपनली यानी खुलेआम या स्पष्ट रूप से, एडमिटेड यानी स्वीकार किए लो, देयर मिस्टेक यानी अपने मिस्टेक्स को, वे लोग अपने मिस्टेक को स्वीकार किए लो। तो ओपनली जो है दोस्तों यहाँ पे मैं एडवर्ब के रूप में यूज किया हूँ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है खुलेआम या स्पष्ट रूप से। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आप लोगों को बोलना हो उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। कोई लड़का है दोस्तों जो कि किताब खोला और पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप लोग इसको इंग्लिश में बोलिएगा लो, ही ओपेंड द बुक। उसने किताब को खोला, एंड यानी और, स्टार्टेड रीडिंग, पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ, उसने किताब को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। तो जानकारी के लिए बतला दूं दोस्तों कि मैंने स्टार्ट वर्ब के ऊपर एक वीडियो बनाया हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप जा कर के चैनल के दोस्तों प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से स्टार्ट वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है और उसके बाद क्यों मैं यहाँ पे V4 का प्रयोग किया हूँ, उस वीडियो में आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो जाइए प्लीज़ इस वीडियो के बाद और उस वीडियो को वॉच करिए और सीखिए स्टार्ट का प्रयोग। अगला सेंटेंस है दोस्तों, उसने अपना लैपटॉप खोला और काम शुरू किया। यानी कोई व्यक्ति है दोस्तों जिसने अपने लैपटॉप को खोला और काम करना शुरू कर दिया। ये बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलिएगा, ही ओपनड हिज लैपटॉप। ही ओपनड यानी उसने खोला, हिज लैपटॉप यानी अपने लैपटॉप को, एंड यानी और, स्टार्टेड वर्किंग यानी काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं और बहुत सारा वर्ड मीनिंग सीख सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए लो, और किस वर्ब पे मैं सर्च करके आप लोगों के लिए नॉलेज प्रोवाइड करूं, ये भी मुझको जानकारी दीजिए लो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए लो, कमेंट करिए लो। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।